क्या आपको पता लगा? कुछ साल पहले दिल्ली के पास एक बहुत बड़ा फार्म खुला था। विदेश से आई एक लड़की इस फार्म को चलाती थी। इस बड़ी गौशाला का दूध 200 रुपए प्रति लीटर तक बिक रहा था। लेकिन क्या आपको पता है, देसी गायों की वो डेयरी बंद हो गई है। आपको क्या लगता है, 5-6 साल देसी गौपालन करने के बाद भी गौशाला क्यों बंद हो जाती है? गौशाला और डेयरी फार्म के बंद होने के पीछे लेबर और फार्म मैनेजर कितने दिलचस्प हैं। गलतफहमी के किस्से भी कि हर ईंट सोचती है दीवार मुझ पर टिकी है। और अक्सर एक गलतफहमी और गलती जमे जमाए एम्पायर को ताश के पत्तों की तरह बिखेर देती है। इस गलतफहमी नाम की गलतफहमी से डेयरी गौपालन जैसे सेक्टर में भी बचकर रहना चाहिए। ये बात इसलिए मैं आप सबके सामने कर रहा हूं, या कहूं ये मुद्दा मैं आप सबके सामने उठा रहा हूं, क्योंकि देसी गायों के बड़े बड़े फार्म चुपके से बंद हो जाते हैं और लोगों को कानों कान खबर तक नहीं लगती। किसी भी गौशाला या डेयरी फार्म की अच्छी अच्छी बातें, सफलता की कहानी आपके सामने आती रहती है। हर कोई उन्हें बड़ा चढ़ाकर बताता है, लेकिन कोई भी आपके सामने असफलता की बात नहीं करना चाहता। तो आज आपको मैं सावधान और जागरूक करने के लिए यह वीडियो बना रहा हूं। तो जय गौ माता, जय गोपाल। आज का बहुत बेहतरीन और कामयाब वीडियो आपके सामने शुरू कर रहा हूं। यकीनन इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपकी आंखें खुलेंगी और आप सचेत हो जाएंगे। क्या आपको पता लगा, कुछ साल पहले दिल्ली के पास एक बहुत बड़ा फार्म खुला था। उस फार्म की वीडियोस से सोशल मीडिया पट गया था। विदेश से आई एक लड़की इस फार्म को चलाती थी। इस फार्म के ज्यादातर वीडियो, चाहे वो किसी भी यूट्यूबर ने अपने लिए रिकॉर्ड किए थे, ज्यादातर मिलियंस व्यूज लिए होते थे। हर वीडियोस में लगता था देसी गायों की डेयरी में बड़ा पैसा है, बड़ी चकाचौंध है। लेकिन क्या आपको पता है, देसी गायों की वो डेयरी बंद हो गई है। जी हाँ, विदेश से लौटी उस लड़की का गौशाला वाला पैशन खत्म होता दिख रहा है। उस डेयरी की लगभग 200 से 250 गायें, बुल, बछड़े बछड़ियां सब एक साथ सेल कर दी गई है। आपको क्या लगता है, देसी गायों की वो गौशाला क्यों बंद हुई होगी? आपको क्या लगता है, 5-6 साल देसी गौपालन करने के बाद भी गौशाला क्यों बंद हो जाती है? क्या कभी आपने इन कारणों को जानने की कोशिश की है? सोचिए, दिल्ली के पास बनी इस बड़ी गौशाला का दूध 200 रुपए प्रति लीटर तक बिक रहा था। जी हाँ, आपने सही सुना, 200 रुपए प्रति लीटर। और देसी घी करीब 2500 रुपए प्रति लीटर के भाव से बिकता था। तो फिर गलती कहां से हो गई? क्या वाकई देसी गायों के गौपालन में प्रॉफिट नहीं होता? कहां मुश्किल आती है? तो आज सही से समझने की कोशिश कीजिएगा। आज हम इस केस स्टडी को लेकर इन बड़े विषयों पर चर्चा करने जा रहे हैं। दरअसल देसी गायों पर काम करने का एक ही तरीका है। इसमें कोई इफ या बट नहीं है, कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है। दरअसल भारतीय गायों पर काम पार्ट टाइम नहीं हो सकता, ये एक फुल टाइम वर्क है। इस बात को आप ध्यान रखें, ये एक फुल टाइम वर्क है। कोई भी युवा या युवती या फॉरेन रिटर्न भारतीय गायों को लेकर काम शुरू करना चाहता या चाहती हैं, तो वो ध्यान रखें, ये पार्ट टाइम बिल्कुल भी नहीं है, ये एक फुल टाइम वर्क है। ये मैं बार बार कह रहा हूँ, इस बात को आप नोट करके रखिएगा। आप इसे किसी दूसरे काम के साथ नहीं कर सकते। मतलब ये कि आप एक काम और कर लें और इसे आप सेकेंडरी काम मान के आप शुरू करें, ऐसा आप बिल्कुल नहीं कर सकते। अगर आप इस काम को किसी दूसरे काम के साथ कर रहे हैं, तो एक ना एक दिन आप मुश्किल में फंस जाएंगे। आपका नुकसान होने की संभावना काफी बढ़ जाएगी। इसकी वजह यह है कि आपको गौशाला या डेयरी फार्म में काम करने वाला लेबर और मैनेजर बेवकूफ बना देंगे। आपको पता ही नहीं लगेगा आपकी गौशाला में गाय बीमार हुई तो क्यों हुई, दूध कम हो रहा है तो क्यों कम हो रहा है, खर्चा बढ़ रहा है तो क्यों बढ़ रहा है। मतलब ये
कि फार्म चलाने का पहला फंडा ही यह है कि हर छोटी छोटी चीज पर खुद नजर रखनी होगी, या आपके परिवार का कोई व्यक्ति इन छोटी छोटी बातों पर नजर रखे और लगातार सवाल जवाब चलते रहे, जिससे गौशाला में काम करने वाले अलर्ट रहेंगे और आपको अपनी गौशाला की कमजोरी और अच्छाई दोनों पता चलेंगे। गौशाला और डेयरी फार्म के बंद होने के पीछे लेबर और फार्म मैनेजर अक्सर बहुत बड़ी वजह बनते हैं। मेरे 5 साल के अनुभव में मैंने देखा है कि 96% गौशालाएं लेबर और मैनेजर की समस्या से बुरी तरह जूझती हैं। मैंने आपको बताया था कि कैसे दिल्ली के पास एक बड़ा फार्म बंद हो गया। मुझे जानकारी लेने पर पता चला इस फार्म का भी यही हाल था। विदेश से लौटी इन शख्सियत का फार्म भी मैनेजर भरोसे चलता था। मैं आपको बता दूं, भारतीय नस्ल की गायों का कोई भी फार्म या गौशाला मैनेजर के भरोसे नहीं चल सकता। भारतीय गायें दुनिया की बाकी नस्लों के मुकाबले बहुत वात्सल्य लिए होती हैं, बहुत प्रेममयी होती हैं। इन्हें बेहद प्रेम की आवश्यकता होती है। अगर आपको इनकी गौशाला करनी है तो आप दिन में एक बार सभी गौ माताओं को छूकर आइए, उन्हें सहलाइए, उनके माथे, सींग और गलकंबल पर हाथ फेरिए। इससे आपकी गौशाला हमेशा निरोगी रहेगी और उत्पादन भी बढ़ेगा। आप सिर्फ इंटरव्यूज और वीडियोस के लिए ही गौशाला में पहुंचे तो आपकी गौशाला एक न एक दिन जरूर बंद होगी। गौशाला बंद होने के कुछ कारण और हैं। वो है दूध की डिलीवरी और चारे का खर्च। इन दोनों को आप मैनेज नहीं कर पाए तो आप मुश्किल में फंस जाएंगे। अगर आपने गोबर गौमूत्र का सदुपयोग करने का प्लान नहीं बनाया तो आप अपने नुकसान की कभी भरपाई नहीं कर पाएंगे। इसलिए मेरी कुछ बातें नोट कर लीजिए। चारे का उत्पादन अपनी जमीन पर ही करें। हरे चारे का खर्चा प्रति किलो 50 पैसे या 1 रुपये प्रति किलो से ऊपर न जाने दें। अगर ये खर्चा इससे ऊपर गया तो आप दूध बेचकर पैसे नहीं कमा सकते, क्योंकि आप इसके ऊपर सूखा चारा खरीदेंगे तो वो आपको 7 से लेकर 10 रुपये प्रति किलो के हिसाब से पड़ने लगता है। ये रेट अलग अलग राज्यों में अलग अलग रूप से वेरी करते हैं। अगर आपको लगता है कि आप हरे चारे की जगह साइलेज पर शिफ्ट होकर खर्चा कम कर लेंगे तो साइलेज का खर्चा भी 6 रुपये प्रति किलो से लेकर 10 रुपये प्रति किलो तक बैठता है। ये रेट भी अलग अलग राज्यों में अलग अलग वेरी करते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं, गायों के लिए सर्वप्रथम हरा और सूखा चारा चाहिए। उसे अपनी जमीन पर ही उगाइए। इससे आपकी गौशाला का खर्चा कम होगा। अगर दाना इत्यादि ना भी मिले तो चल जाएगा। हरे और सूखे चारे से गौमाता हमेशा स्वस्थ रहेंगी। लेकिन गायों की सबसे पहली जरूरत ही सही से पूरी नहीं हो सकी तो गायें सुखी नहीं रहेंगी, गायें स्वस्थ नहीं रहेंगी, जिससे आपका दुग्ध उत्पादन घटेगा और आपको घाटा होने लगेगा। मैंने आपसे मिल्क डिलीवरी की बात की थी। मिल्क डिलीवरी में ज्यादा दूर की डिलीवरी कभी न लें। मल्टीपल लोकेशंस की डिलीवरी का बिजनेस प्लान शुरुआती वर्षों में ना बनाएं, क्योंकि जितने ज्यादा मिल्क डिलीवरी बॉय होंगे उतना ज्यादा अपना खर्चा बढ़ेगा। इसमें बाइक का खर्चा, पेट्रोल का खर्चा, उनकी सैलरी का खर्चा, बॉटल की टूट फूट का खर्चा सब जुड़ जाएंगे। इसलिए डिलीवरी बॉय वाले ऑप्शन में बेहद रिसर्च करने की जरूरत रहती है। अगर आपने गौमाता के लिए गोबर गौमूत्र का सही उपयोग, जैसे वर्मी कंपोस्ट, खाद, गौमूत्र अर्क बनाकर उसे अपने बिजनेस प्लान में नहीं लिया, उसकी बिक्री पर फोकस नहीं किया, तो आपके गौपालन के प्रॉफिट में असर पड़ेगा। इसलिए जब कभी भी आप भारतीय गायों पर काम करने का प्लान बनाएं तो इन बातों पर जरूर गौर फरमाएं। भारतीय गायों के पालन में सुकून तो है, लेकिन ये गौपालन इम्तिहान भी लेता है। बस गौपालन में गलतफहमी से बचना होता है। अगर गौपालन में गलतफहमी हो गई, आपको इस बात का वहम हो गया कि मैं घर में बैठे बैठे सीसीटीवी से नजर रखकर गौशाला चला लूंगा या चला लूंगी, तो आपको घाटे से कोई नहीं बचा सकता।
वैसे मैंने इस वीडियो में दिल्ली के पास की जिस गौशाला का जिक्र किया, उनसे मैंने मैसेज करके पूछा इस खबर के बारे में कि सत्य क्या है, क्या उन्होंने अपनी गायें बेच दी हैं? तो उन्होंने क्या जवाब दिया, आप खुद देखिए। बुलंदशहर में कहां ये गायें गई, जल्द ही इसकी भी जानकारी आपको देने की कोशिश करूंगा। वैसे आपको लग रहा होगा मैंने क्यों इनका नाम नहीं लिया, इनके फार्म का नाम क्यों नहीं बताया, या इनके ब्रांड के बारे में कोई जानकारी क्यों नहीं दी। तो वो इसलिए क्योंकि मेरा मानना है कि गौपालन ऐसा विषय है जिसे एक बार इसकी आदत लग जाती है, वो इसे आसानी से छोड़ नहीं पाता, फिर चाहे उसे घाटा ही क्यों ना हो रहा हो सकता है वो एक दिन अपनी गलतियों को, अपने फैसलों को रिव्यू करे और अच्छी से अच्छी ब्रीड, क्वालिटी ब्रीड और फोकस्ड होकर ये फार्म, ये ब्रांड दोबारा शुरू करे। तो मेरा यही मानना है कि लोग इस काम को छोड़कर भी नहीं छोड़ पाते। तो जाते जाते आपको एक बात और बता दूं, कभी कभी जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं। इसलिए चलता हूं आज के इस वीडियो में, बस इतना ही। वीडियो को जनहित में ज्यादा से ज्यादा लाइक एवं शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो माटी इंडिया को सब्सक्राइब करें। जय गौ माता, जय गोपाल, जय राष्ट्र।